हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। वेलकम टू द चैनल स्टडी विद सविता। आज हम क्लास 9th की बुक बिहाइव के चैप्टर द फन दे हैड की समरी करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आसान से आसान भाषा में आपको लेसन समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस लेसन के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है और इसे लिखा है इशहाक एसिमोव। इसका यही प्रोनाउंस है, थोड़ा सा याद रखिएगा। रशियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर है ये। ऑथर लेखक होते हैं। समरी जो है उसकी स्टार्ट होती है, द स्टोरी स्टार्टेड विद 2 किड्स मार्गी एंड टॉमी। स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो 2 बच्चों के साथ होती है। एक है मार्गी, एक है टॉमी। मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। तो मार्गी कितने साल का है? साल की है। सी इज़ अ गर्ल। मार्गी कितने साल की है? 11 ईयर्स की है। और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है, यानी टॉमी बड़ा है और मार्गी छोटी है। मार्गी रॉट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में लिखती है, टुडे 17 मई। टुडे आज है 17 मई ईयर 2157। बेटा इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे इस ईयर को, ठीक है। 17 मई ईयर 2157। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को मिली एक असल किताब। दैट बुक बिलोंग्स देयर ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज अ किड। ये बुक बिलोंग करती है, यानी बिलोंग मीन्स संबंधित है उसके ग्रैंडफादर से। और वो भी कब? जब व्हेन ही वाज अ किड, जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे। They found that the pupil used to print stories on paper in the past. उसे वहाँ पता चला, उसे इस बुक को देखकर पता चला कि जो पहले के लोग थे वो स्टोरीज़ को या किसी भी प्रिंट चीज़ को पेपर पर प्रिंट करते थे, ठीक है, प्रिंट करते थे। हाँ जी। मार्गी एंड टॉमी नेवर सीन अ प्रिंटेड बुक बिफोर बिकॉज दे हैड अ डिफरेंट स्कूल। जैसे कि आपको पता है बाबू सॉरी, पढ़ाते वक्त बच्चों को बाबू बोलने की आदत है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कहानी काफ़ी आगे की है, फ्यूचर की स्टोरी है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें पहली बार उन्होंने ये प्रिंटेड बुक देखी थी। बच्चों ने पहली बार प्रिंटेड बुक देखी थी, जो कि उनके स्कूल में ऐसी बुक्स नहीं होती थी। उनके यहाँ पर बुक्स जो होती थी वो आगे बताएंगे कि कैसी होती थी। दे फाउंड द इंटरेस्टिंग थिंग दैट द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल। एक और अच्छी चीज़ उन्हें समझ में आई है, एक और वंडर उन्हें पता चला, एक इंटरेस्टिंग थिंग पता चली कि जो उसके वर्ड्स हैं, जो बुक के वर्ड्स हैं वो स्टिल रहते हैं, यानी रुके हुए रहते हैं, वो चलते नहीं हैं। जो कि इनके जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उनके वर्ड्स मूव करते थे। This surprises them because they have robotic teachers. तो अब उन्होंने बता दिया, अब यहाँ पर सस्पेंस खुल गया कि वो क्यों सरप्राइज थे, क्योंकि उनके यहाँ रोबोटिक टीचर्स होते थे, रोबोट वाले टीचर होते थे एंड वर्चुअल क्लासरूम होती थी। वर्चुअल क्लासरूम कैसी होती है? आभासी कक्षा होती है कि लगे तो सही क्लासरूम है पर क्लासरूम जैसा है। तो वर्चुअल क्लासरूम यानी आभासी कक्षा विद अ कंप्यूटर स्क्रीन। अच्छा, उसमें आप उस आभासी कक्षा में एक कंप्यूटर स्क्रीन है, वेयर वर्ड्स आर मूविंग कांस्टेंट, जहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो मूव करते हैं कांस्टेंट, यानी लगातार। इस अब पता चला आपको मार्गी क्यों उस बुक को देखकर अमेज फील कर रही थी, क्योंकि उसके जो वर्ड्स हैं वो स्टिल हैं, जैसे हमारे भी वर्ड्स स्टिल हैं, हमारी स्क्रीन मूव कर रही है बस। अगला है नेक्स्ट। मार्गी डिड नॉट लाइक हर स्कूल बिकॉज हर स्कूल इज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। एक और ना लाइक करने का कारण था, मार्गी अपने स्कूल को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी क्योंकि उसका क्लासरूम जो है ज़्यादा दूर नहीं, बस उसके बगल में जो उसका बेडरूम था वही उसका क्लासरूम था। कितना अजीब है बच्चों। सोचो फ्यूचर में ऐसा होगा, आपके बगल का कमरा ही आपका क्लासरूम होगा। चलिए, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग हर फ्यूचरिस्टिक स्कूल मार्गी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट। अच्छा, उसने जब एक्सपीरियंस किया अपने फ्यूचरिस्टिक स्कूल के, सोचा तो वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगी। सी वंडर्स अबाउट द फन हर एंसेस्टर्स हैड व्हेन दे वेंट टू स्कूल। वो
उस समय वंडर थी, उस चीज़ को सोचकर अमेज थी कि जब उनके एंसेस्टर्स होते हैं बच्चों, पूर्वज, जब उनके एंसेस्टर स्कूल जाते होंगे तो उनको कितना मज़ा आता होगा। यहीं से इस स्टोरी का नाम लिया गया है, द फन दे हैड। तो ये जो दे हैं वो एंसेस्टर्स हैं। In the end, Margie misses that sense of togetherness in her high-tech but lonely learning environment. अब जो है अंत में, कहानी के अंत में, जो मार्गी है वो जो अपनी हाईटेक और लोनली लर्निंग एनवायरनमेंट को सोच कर, जो पास में जो भी स्कूल था उसको सोच कर बहुत मिस करती है कि एक होता है ना कि हम बच्चों फील करते हैं कि काश हमारे लिए भी ऐसा होता। तो हाईटेक यहाँ पर क्या है, उच्च तकनीक यानी आधुनिक सुविधाएं जो होती हैं, मतलब हाईटेक लेवल का। और एनवायरनमेंट आपको पता ही है, वातावरण। तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो हाईटेक एनवायरनमेंट है, ये इसको भी, ये भी कभी कभी हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम जैसा है, जो हमारे पढ़ने का एक तरीका है, लाइक हम सबके साथ बैठ कर पढ़ते हैं, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर कोई कुछ नहीं आता है बच्चे को तो एक दूसरे के साथ वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, लास्ट पॉइंट है, ये मुझे थोड़ा सा मुझसे ये मिस हो गया था, तो मैंने इसे लास्ट में लिख दिया। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो हर मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर बच्चे एक ऐसा होता है, लाइक जैसे हमारे यहाँ पर एक मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ते हैं या हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चों के ग्रेड लगातार नीचे आ रहे हो, तो हम कहते हैं ना प्रिंसिपल से जाकर शिकायत करना, या कुछ इस तरह से कोई हो एक पर्टिकुलर पर्सन जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो है धीरे धीरे उसके जो ग्रेड है कम हो रहे हैं। तो ऐसे ही उस समय में काउंटी इंस्पेक्टर होता था, उसी को बोलते थे काउंटी इंस्पेक्टर। तो जब मार्गी की जो लगातार ग्रेड्स नीचे जा रही थी, तो उसकी मम्मा ने भी उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से यहीं तक है आज के लिए। लेकिन हाँ, एक और बात है, आप लोग थोड़ा सा ना हेल्प करिए, एक नया चैनल है ये, तो थोड़ा सा मेरे को हेल्प करिए इसे ग्रो करने में। और अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आगे भी और भी चीज़ें कर पाऊँगी, आपकी हेल्प कर पाऊँगी। तो आप इसे प्लीज़ 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 शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बच्चा।